नाज़रीन, सेनेट के इलेक्शन के हवाले से जो दिलचस्प खबरें इस वक्त टेलीविज़न पे चल रही हैं, उसमें सबसे बड़ी खबर और सबसे अहम खबर तो ये है कि यूसुफ रज़ा गिलानी इस्लामाबाद की नशिस्त से हफीज़ शेख से जीत गए हैं। ये तहरीक इंसाफ के लिए बहुत बड़ी शिकस्त है। इस तहरीक इंसाफ ने इस नशिस्त के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की है और दिलचस्प बात यह है कि इस्लामाबाद से ही एक खातून पीटीआई की उम्मीदवार थीं और वो जीत गई हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी ने 169 वोट्स लिए हैं और हफीज़ शेख ने 164। वो जो खातून थी, फौजिया अरशद उनका नाम है, उन्होंने 174 वोट लिए हैं। कुछ दिनों से मैंने यूट्यूब नहीं किया और उसकी बुनियादी रीज़न ये थी कि मुझे खुद बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं थी और मैं चाह रहा था कि कन्फ्यूजन में इजाफा ना करूं और लोगों को क्लियर सिचुएशन बतानी चाहिए। दो सब्जेक्ट्स डिस्कस होते रहे गुज़िश्ता हफ्ते और वो दो सब्जेक्ट ये थे, क्या यूसुफ रज़ा गिलानी जीतेंगे या हफीज़ शेख जीतेंगे। दूसरी सवाल जो सारे लोग ये पूछ रहे थे कि क्या इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो गई है या इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल नहीं हुई, अभी उनकी तरफ तहरीक इंसाफ की तरफ उनका झुकाव है। आज इन दोनों सवालात के हमें जवाब मिल गए हैं। पहले सवाल का जवाब तो आपको पता है कि ये तारीखी फतह है और पीडीएम की तारीखी फतह है। जिस तरह भी इन्होंने ये नशिस्त जीती है, इसमें आसिफ जरदारी की स्ट्रेटजी का बहुत ज़्यादा अमल दखल है और उसके अलावा पीटीआई ने बहुत कोशिश की दूसरे पार्टियों को मेलाइन करने के लिए और बहुत धांधली के इल्ज़ामात भी लगाए। लेकिन मज़े की बात यह है कि जो धांधली के इल्ज़ामात लगाए हैं वो और वीडियोस निकाली हैं, वो सारी वीडियोस में पहले जो दिखाया गया केपीके में, वीडियो में पैसे देने वाले पीटीआई के लोग, पैसे लेने वाले पीटीआई के लोग। ये जो वीडियो अभी बनी है इसमें वीडियो बनाने वाले पीटीआई के लोग हैं। वोट जिनके रिजेक्ट होते हैं वो पीटीआई के लोग हैं। तो दूसरी पार्टियां तो इस सारे प्रोसेस में शामिल हैं ही नहीं। और ये बात हमें जहन में रखनी चाहिए कि एक दफ़ा कोई कैंडिडेट की और उसकी फतह अनाउंस हो जाए सेनेट में, फिर एक बाकायदा तवील अदालती कार्रवाई होती है। ये नहीं होता कि आप कल जाके अदालत में दरख्वास्त देंगे और परसों यूसुफ रज़ा गिलानी पे धांधली के इल्ज़ामात लगेंगे और वो नाअहल हो जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी फतह है पीडीएम के लिए, यूसुफ रज़ा गिलानी के लिए, और मेरे ख्याल में एक बड़ा ज़बरदस्त तमाचा है तहरीक इंसाफ के मुंह पर। लोग इसमें इल्ज़ाम देते हैं हफीज़ शेख को भी कि हफीज़ शेख कोई सियासी लीडर नहीं है, उनके सियासी ताल्लुकात नहीं है, वो लोगों से मुलाकात नहीं करते, पीआर उनकी नहीं है, वो बाहर से ब्रीफकेस उठा के आए हैं, आईएमएफ के नुमाइंदे हैं और जब ये खेल ख़त्म होगा जो तहरीक इंसाफ का सजा हुआ है तो वो अपना ब्रीफकेस उठाएंगे और निकल जाएंगे। ऐसा माजी में भी वो कर चुके हैं और अब फिर दोबारा वो करने को तैयार है। तो ये तो एक तो कैंडिडेट के अंदर कुछ मसाइल थे, दूसरा जो है लोग उनसे नाराज़ भी थे। तीसरी बात ये है कि लोगों ने, एक ख़ास तबके ने थोड़ी सी बगावत ज़रूर की है पीटीआई से, और धांधली के जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं वो मेरे ख्याल में जब कभी कोई अदालती कार्रवाई होगी उसके अंदर पता चलेगा कि बुनियादी तौर पे तो सारे लोग पीटीआई के ही मुलव्विस हैं, किसी और शख्स ने तो कुछ किया ही नहीं। हर वीडियो में पीटीआई वाले नज़र आ रहे हैं। तो ये कोई इतना ज़्यादा भारी भरकम सबूत साबित नहीं होगा। धचका बहुत बड़ा है हुकूमत के लिए, इसलिए कि इस धचके के हवाले से इम्कानात कुछ बढ़ते जा रहे हैं। हुकूमत कुछ शेक हुई है और शेक काफ़ी वाक़यात से हुई है। सेनेट की इस नशिस्त से थोड़े से हिले हैं। इसके अलावा जो नौशहरा में रिज़ल्ट आया था उससे भी थोड़ा सा हिल गए। जो डस्का में धांधली के सबूत मिले और जो इलेक्शन कमीशन ने उसका नोटिस लिया और जो ऑर्डर जारी किए गए
उससे भी हुकूमत को खौफजदा होना चाहिए। वज़ीराबाद की नशिस्त भी जिस तरह जीती गई वो भी आप सबको पता है। तो उसकी वजह से मुख्तलिफ महाज आ रहे हैं, मुख्तलिफ ऑब्स्टिकल्स आ रही हैं, और हर ऑब्स्टिकल पे तहरीके इंसाफ और मौजूदा हुकूमत मुकाबला नहीं कर पा रही, मुंह के बल ज़मीन पर गिर रही है। और अब हमें सोचना चाहिए और इस पे यकीनन कुछ ना कुछ सोच विचार होगी। ये नहीं कि ये कल हो जाएगा, अब मुख्तलिफ प्रोसेसेस होंगे, मुख्तलिफ बातें होंगी, उसमें चेयरमैन सेनेट के ख़िलाफ़ भी अदम एतमाद आ सकती है, और एक आम राय के मुताबिक यूसुफ रज़ा गिलानी चेयरमैन सेनेट भी बन सकते हैं। पहले इस बात पर यकीन नहीं आता था, बिल्कुल यकीन नहीं आता था, और अब जो है ये बड़ा डूएबल लगता है। दूसरी बात ये है कि अब तहरीके अदम एतमाद भी हो सकती है, और उस तहरीके अदम एतमाद को कामयाब भी बनाया जा सकता है, इसलिए कि इतनी अहम नशिस्त पर अगर तहरीके इंसाफ शिकस्त खा सकती है तो तहरीके, और पूरा जोर लगाने के बाद, सारी सरकारी मशीनरी लगाने के बाद, एजेंसियों के पूरे इस्तेमाल करने के बाद, वीडियोज़ लीक करने के बाद, सोशल मीडिया ट्रोलिंग करने के बावजूद भी अगर वो हार सकते हैं तो तहरीके अदम एतमाद का इम्कान भी पैदा हो सकता है। लेकिन ये आगे की बातें हैं। जो उस सवाल की तरफ आते हैं, वो जो दूसरा सवाल जो हर तज्जियाकार और हर शख्स जो सियासी सूझबूझ रखता है उसके जहन में था कि क्या इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो गई है। इस पे हमें थोड़ा सा कुछ वाक़यात को देखना चाहिए। एक तो फैसल वाडा के केस को देखना चाहिए कि उनकी दोहरी शहरियत का केस था, उनके असासों का केस था, कभी अदालत ने फैसला नहीं किया। आज जब उन्होंने इस्तीफ़ा दिया तो फैसला दे दिया गया। ये इतनी बड़ी कबाहत है और इतनी सामने की चीज़ है, इसका मतलब है कि कुछ हाथ हैं जो तहरीके इंसाफ से भी ज़्यादा मजबूत हैं, जिन्होंने फैसल वाडा को बचा लिया। तहरीके इंसाफ से ज़्यादा मजबूत वो हाथ क्यों हैं? इसलिए कि अगर ये तहरीके इंसाफ के बस में होता कि वो फैसल वाडा को बचा लेते तो फिर वो हफीज़ शेख को भी बचा लेते। तो मामला कुछ गंभीर है। दूसरी बात ये है कि जिस मकसद के लिए ये सेटअप लाया गया था, अब तक सबको पता चल गया है कि ये प्लान इस्टेब्लिशमेंट का था। इमरान खान को सिलेक्ट इसलिए कराया गया, उन्हें पॉपुलर इसलिए कराया गया, उनके जलसे इसलिए कराए गए कि इमरान खान साहब को 10 साल की हुकूमत दी जाए और वो फिर आगे एक तरह से मार्शल लॉ का नफाज और इमरान खान एक कठपुतली हुक्मरान बने। तो क्या ये प्लान बदल गया है? क्या इस्टेब्लिशमेंट का दिल इमरान खान से भर गया है? ये सब कुछ कहना बहुत कबलस वक्त है। ये इस तरह नज़र नहीं आता कि एक सेनेट की नशिस्त से बिल्कुल न्यूट्रल हो गए हैं। इस बात को ज़रा दूसरे तरीके से कहते हैं और इस बात को समझने की ज़रूरत है। देखिए, मैं ये नहीं कहता और कोई भी समझदार तजियाकार ये नहीं कह सकता कि इस मुल्क में सियासी तौर पर इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो सकती है, इसलिए कि उनके स्टेक्स बहुत हाई हैं। उन्होंने इस हुकूमत पर, इमरान खान पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया हुआ है, सारे अंडे एक ही बास्केट में डाल दिए हैं। दूसरी तरफ जो बाकी जमातों का इत्तेहाद है, पीडीएम जिसे कहते हैं, वो अपना फोकस ज़्यादा से ज़्यादा रख रहा है उसके ऊपर इस्टेब्लिशमेंट की तरफ। इमरान खान को वो बहुत ज़्यादा सीरियस ओपोनेंट तस्वुर करने पर तैयार ही नहीं है। हम अगर ये कहें कि इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो गई है तो ये बिल्कुल गलत बात है। लेकिन एक जुमला इस ज़िम्न में ज़रूर कहा जा सकता है कि इस्टेब्लिशमेंट अगर न्यूट्रल नहीं हुई तो भी उन्होंने तहरीके इंसाफ का इस दफ़ा साथ नहीं दिया, और उसका सबूत हमें मिल जाता है। उसका सबूत ये है कि अगर वो साथ देना चाहते तो डस्का की नशिस्त कभी भी तहरीके इंसाफ हारती ना, कभी भी वो वीडियो लीक ना होती, कभी भी मीडिया धांधली का शोर ना मचाता।
नौशहरा की नशिस्त पीटीआई पता नहीं कितने हज़ार वोटों से जीत जाती। हफीज़ शेख साहब बड़े ज़बरदस्त तरीके से कामयाब होते, इसलिए कि माजी में हम मिसालें देख चुके हैं कि 64 मेंबरान थे आपने अपना अपोजिशन वो चेयरमैन मुंतखब करना था, और इतने अरकान के बावजूद, अक्सरियत के बावजूद आप अपना चेयरमैन नहीं बना सके थे। तो अगर वो चाहते तो हफीज़ शेख भी जीत जाते, नौशहरा भी जीत जाते और डस्का भी जीत जाते, वज़ीराबाद भी जीत जाते। तो वो न्यूट्रल नहीं हुए, लेकिन उन्होंने तहरीके इंसाफ का साथ नहीं दिया। क्यों नहीं दिया, उसकी रीज़न भी समझनी चाहिए। पीडीएम की जो तहरीक है, जो नवाज़ शरीफ का बयानिया है, जो मरीम नवाज़ का स्टांस है, जो बिलावल भुट्टो कह रहे हैं, जो मौलाना फजलुर रहमान का बयानिया है, और वो जो शहर शहर जाकर एक ही कहानी लोगों को सुना रहे हैं, अगर आप समझते हैं कि उसका असर नहीं हुआ तो फिर ये आपकी गलती है। मेरे ख़्याल में वो जो मुसलसल एक तहरीक है, उसके बयानिए का असर ज़रूर हो रहा है। उसने बड़े बड़े मजबूत कलों की बुनियादों को हिला के रख दिया है और कुछ खौफ की कैफियत भी पैदा करती है, और उसकी पहली सूरत हमें ये डस्का में नज़र आई, नौशहरा में नज़र आई और आज सेनेट इलेक्शन में नज़र आई। आगे क्या होता है, इमरान खान को बचाने की कितनी कोशिश की जाती है, क्या यूसुफ रज़ा गिलानी चेयरमैन सेनेट बन सकते हैं, ये हुकूमत क्या असम्बली के वोटों से एतमाद का वोट हासिल कर सकती है, ये कहना अभी बहुत कबलस वक्त है। लेकिन ये बात हतमी तौर पे कही जा सकती है कि अब इस्टेब्लिशमेंट तहरीक इंसाफ का साथ देने को तैयार नहीं है। अगर इस बात को हालात और वाक़यात प्रूव करते हैं तो फिर इसका मतलब है कि जिन इम्कानात का मैंने जिक्र किया, जिसमें से तहरीके अदम एतमाद भी एक है, तो फिर वो सारे इम्कानात असबात की तरफ जाते नज़र आ रहे हैं, पूरे होते नज़र आ रहे हैं, और वो सिर्फ इम्कानात नहीं पूरे होते नज़र आ रहे, इस हुकूमत के दिन भी पूरे होते नज़र आ रहे हैं।